एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के शानदार सेशन में। आज है 9 जून 2021 और 9 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन्हें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको मन अकेडमी 2021 सर्च करना है तो आपको एक चैनल मिलेगा, आपको उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पर डेली इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? क्या विश्व महासागर दिवस, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो क्या वर्ल्ड ओशियन डे, क्या है वर्ल्ड ओशियन डे, कब मनाया गया है? ये अभी 8 जून को। आपको याद रखना है 8 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। इस बार के विश्व महासागर दिवस 2021 की विषय वस्तु यानी इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। क्या है? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। हर साल मनाया जाता है 8 जून को। किस लिए मनाया जाता है? लोगों को समुद्र से अब तक हुए लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए, यानी समुद्र से हमें जितने भी लाभ होते हैं उन लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल इसको मनाया जाता है। कौन मनाता है इसे? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे मनाया जाता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसे एक आधिकारिक अवसर के रूप में मनाने के लिए घोषित किया गया था। विश्व महासागरीय दिवस की परिकल्पना पहली बार 1992 यानी 1992 के ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित की गई थी। यानी पहली बार इसकी जो परिकल्पना की गई थी, यानी इसको मनाने का जो विचार आया था पहली बार, वो कब आया था? 1992 में। कहाँ पे आया था? ब्राजील में रियो डे जेनेरियो जगह है, वहां पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वहां पे इसका प्रस्ताव पेश किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने किस देश के मतदान अधिकारों को निलंबित किया है? तो अभी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ईरान के मतदान अधिकारों को निलंबित किया गया है। ईरान के मतदान अधिकारों को निलंबित किया गया है। अच्छा, किया क्यों है? तो ईरान ने अभी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 19 के तहत अपराध सीमा का उल्लंघन किया है और इसी के लिए बकाया राशि के मामले में ईरान और 4 अन्य देशों के मतदानों को अधिकारों को निलंबित कर दिया गया है। तो 4 अन्य देश ये कौन कौन से हैं? मध्य अफ्रीका, कोमोरोस, सोमालिया, साओ टोम। कौन कौन से हैं? मध्य अफ्रीका, कोमोरोस, सोमालिया और साओ टोम। और प्रिसेम्प ने भी अपने मतदान अधिकार खो दिए हैं। अच्छा, इस अनुच्छेद में यानी जिस अनुच्छेद का इन्होंने उल्लंघन किया है उसमें क्या कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों के आकलन के कारण कोई भी सदस्य महासभा में मतदान नहीं हो सकता। यानी अब ये 2 वर्षों तक मतदान नहीं कर पाएंगे यूनाइटेड नेशंस के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में किस पेमेंट कंपनी को आईसीसी का आधिकारिक भागीदार बनाया गया है? आईसीसी का आधिकारिक भागीदार अभी बनाया गया है भारत पे को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। भारत पे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के साथ आधिकारिक भागीदार बनने के लिए 3 वर्षों का करार किया है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। कहाँ है? दुबई में है। समझौते के अनुसार हुआ होगा क्या कि भारत पे प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसोसिएशन को बढ़ावा देगा। साथ ही 2023 तक सभी आईसीसी आयोजनों में इन रेवेन्यू ब्रांड एक्टिविटीज को अंजाम देगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस बैंक ने भारत में एमएसएमई के समर्थन के उद्देश्य से 500 बिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? एमएसएमई ये वर्ड आया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इसकी फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अभी किस बैंक ने भारत में एमएसएमई के समर्थन के उद्देश्य से 500 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने ये मंजूरी दी है। तो देखिए इन्होंने मंजूरी दी क्यों है? तो विश्व बैंक ने कोविड 19 से प्रभावित
व्यवहार्य छोटे व्यवसायों के लिए तरलता पहुंच बढ़ाने के लिए भारत में एमएसएमई का समर्थन करने के उद्देश्य से 500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम 5,55,000 एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार को लक्षित करता है और सरकार की 3.4 बिलियन एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक एक पोस्ट कोविड रेजिलेशन और रिकवरी प्रोग्राम के हिस्से के रूप में $15.5 बिलियन का वित्त पोषण जुटाने की उम्मीद करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस फिल्म ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? राष्ट्रीय, टाइपिंग मिस्टेक है, राष्ट्रीय इस तरीके से लिखा जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है किस श्रेणी में? पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में। तो अभी वाटर बरियल एक फिल्म है, उसने ये अवार्ड जीता है पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित ये फिल्म है वाटर बरियल। इसने ही पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इसको निर्देशित किसने किया है? तो शांतनु सेन ने इसे निर्देशित किया है। यह फिल्म येसे दोरजी थोंगची द्वारा लिखित असमिया उपन्यास सबा कोटा मनु से प्रेरित है। यानी एक उपन्यास है सबा कोटा मनु और उसी से प्रेरित है ये वाली फिल्म। कौन सी? वाटर बरियल को। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति समुद्र तल से 8,000 से 9,000 फीट की ऊंचाई पर रहती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो अभी वीरेंद्र नानावटी को अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है वीरेंद्र नानावटी। वीरेंद्र नानावटी को कतर में आयोजित विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और भारतीय तैराकी महासंघ के कार्यकारी निदेशक नानावती फिना के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। जब ये पहले शब्द लग गया तो इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। फिना के ब्यूरो सदस्य कौन चुने गए हैं? वीरेंद्र नानावटी। और इन्हें 2021 से 2025 यानी 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य ने ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन कार्यक्रम इसको शुरू किसने किया है? केरल सरकार ने, केरल गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो देखिए, केरल ने ही एक कार्यक्रम के तहत शिक्षितों को रोजगार प्रदान करने और ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है। इस पहल की घोषणा कब की थी? 4 जून 2021 को राज्य के बजट में की गई थी। इसका नेतृत्व केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिलिंग के द्वारा किया जाएगा, यानी केडिस के द्वारा, जिसे 15 जुलाई 2021 से पहले एक पूर्ण चुनौती रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तो किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार तो किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत सिंह दिसाले। किसको? रंजीत सिंह दिसाले। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन, मैंने क्यों बताया? क्योंकि 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दिसाले रह चुके हैं और अब मार्च 2021 में विश्व बैंक द्वारा शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे। यानी 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय रहे हैं कौन? रंजीत सिंह दिसाले। तो इन्हें जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अच्छा, इस परियोजना का उद्देश्य क्या होगा? तो शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को अधिगम में तेजी लाने में मदद करना इस परियोजना का उद्देश्य रहेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो अभी अब्दुल्ला शाहिद, कौन? अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में
चुन लिया गया है। जो आप इमेज में देख रहे हैं ये हैं अब्दुल्ला शाहिद। ये कहाँ के विदेश मंत्री हैं? तो ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और इन्हें 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें सत्र के लिए यूएनजीए के अध्यक्ष तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजगिर का स्थान लेंगे। अभी तक इसके अध्यक्ष कौन थे? वोल्कन बोजगिर। और अब कौन बन जाएंगे? अब्दुल्ला शाहिद। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में रायमोना को किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो अभी रायमोना को असम राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि रायमोना असम के मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों में जोड़ा गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं और यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के रूप में किसे भेजा है या उतारा है? हेमंत बिस्वा शर्मा को। आगे बात करते हैं कुछ ये असम ने इस नए राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा है। तो असम की बात करते हैं। जो आपको रेड कलर के में मैप दिखाई दे रहा है ये है असम का मैप और इसकी कैपिटल है दिसपुर। सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, जैसा कि मैंने अभी बताया, इन्होंने ये घोषणा की है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 149 तालुकों के उन्नयन में 1500 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? तो अभी 149 तालुकों के उन्नयन में 1500 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा किसने की है? कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। देखो, इन्होंने कर्नाटक राज्य सरकार ने संभावित कोविड-19 तीसरी लहर की तैयारी में 149 तालुक और 19 जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। यह उन्नयन 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। अब बात है कर्नाटक की। तो आप मैप में जो देख रहे हैं ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। ओह, पणजी लिखा गया है यहाँ पे। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? पणजी किसकी कैपिटल है? गोवा की है। और कर्नाटक किसकी है? बेंगलुरु। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। कौन है? बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया है? किसके लिए? बैंकिंग विनियमन अधिनियम का अध्ययन करने के लिए। तो अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। इसका मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के संशोधन और सहकारी बैंकों के कामकाज पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। 13 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री बाला साहेब पाटिल अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ करेंगे। कितने सदस्यों की समिति रहेगी? 13 सदस्यों की एक समिति रहेगी। महाराष्ट्र में लगभग 457 शहरी सरकारी बैंक हैं जो स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज और आरबीआई द्वारा दोहरे विनियमन के तहत हैं। बात महाराष्ट्र की है तो आप मैप में देखिए, ये है महाराष्ट्र। इसकी कैपिटल है मुंबई। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे किस पार्टी से संबंधित रखते हैं? ये संबंध रखते हैं शिवसेना से संबंध रखते हैं। महाराष्ट्र में अभी 3 पार्टियों के गठबंधन की सरकार है। 3 पार्टियों के गठबंधन की सरकार है और मुख्यमंत्री के रूप में कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब हाल लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में केवड़िया को विकसित किया जाएगा। केवड़िया कहाँ पे पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। इस क्वेश्चन का कई बच्चों ने सही जवाब दिया है। आगे बात करते हैं आज के वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? आप
आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।